नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। घड़ी में समय हुआ है 8:30 और ये समय होता है खेल जगत की तमाम खबरों को समेटकर आपके सामने लाने का और उन पे चर्चा करने का। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्णा स्वामी को। कृष्णा नमस्कार। स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से शुरू हुआ और देखा जाए तो एक अच्छी खबर कि एचएस प्रणय सेकेंड राउंड में पहुंच गए हैं। लक्ष्य सेन का मुकाबला अब चल रहा है। बिल्कुल, ये वही शहर है जहां पर राष्ट्रमंडल खेलों में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था भारत के लिए। एक ही साल पहले की बात है। हालांकि बैडमिंटन का मुकाबला उसी स्टेडियम पर नहीं हुआ था, एक अलग स्टेडियम पर हुआ था, मगर बर्मिंघम जो है बैडमिंटन से जुड़ा हुआ क्योंकि ऑल इंग्लैंड हर साल वहीं खेला जाता है। तमाम खेल खबरों पर चर्चा करेंगे। पहले सुर्खियां। एचएस प्रणय ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंचे। सिंगापुर स्मैश टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त। एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने कल ओडिशा जर्मनी को 6-3 से हराया। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात जॉइंट से हो रहा है। शुरुआत रैकेट की दुनिया से करते हैं कृष्णा। एचएस प्रणय ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया था, बर्मिंघम में पहले दौर के मैच में प्रणय ने चीनी ताइपे के जू वेई वेंग को हराया 21-19, 22-20 से। अगले दौर में प्रणय का मुकाबला होगा इंडोनेशिया की तीसरी वरीयता प्राप्त एंथनी सिनिसुका गिंटिंग और थाईलैंड के केंटाफोन वेंगचारोन के बीच होने वाले मैच के विजेता से। इसके अलावा प्रणय ने आज कैसा मुकाबला खेला, इस बारे में मुकेश की रिपोर्ट सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। प्रणय अच्छी लय में दिखाई दिए। उन्होंने अच्छी शुरुआत की और लगातार 5 अंक के साथ पहले गेम में ब्रेक तक 11-4 की बढ़त बना ली। भारतीय खिलाड़ी ने हालांकि इसके बाद कुछ शॉट्स बाहर और नेट पर मारे, जिससे वेंग ने स्कोर 11-14 कर दिया। प्रणय ने लगातार 4 अंक के साथ स्कोर 18-12 किया, लेकिन वेंग ने भारतीय खिलाड़ी की कमजोरी का फायदा उठाकर स्कोर 16-19 किया। प्रणय ने इसके बाद लगातार 2 शॉट बाहर मारे, जिससे स्कोर 19-19 हो गया। प्रणय ने क्रॉस कोर्ट स्मैश के साथ गेम पॉइंट हासिल किया और फिर एक और स्मैश के साथ पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में शुरुआत से ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वेंग ने 7-2 की बढ़त बना ली थी। प्रणय ने हालांकि जोरदार वापसी करते हुए ब्रेक तक 11-10 की मामूली बढ़त बना ली। दोनों खिलाड़ी इसके बाद 16-16 के स्कोर पर बराबर थे। प्रणय ने 2 अच्छे रिटर्न्स के साथ स्कोर 19-17 किया, लेकिन इसके बाद वेंग की वापसी करने और स्कोर 19-19 से बराबर करने का मौका दे दिया। वेंग ने बाहर शॉट मारकर प्रणय को मैच पॉइंट दिया, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा सके। आज ही भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला ताइवान के चाओ तिएन चेन से होगा। लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु चोट के कारण लंबे समय तक खेल से दूर रहे हैं। महिला सिंगल्स में कल पीवी सिंधु का मुकाबला झांग ही मान से होगा। सिंधु अपने कोरियाई कोच पार्क टाई संग से कुछ सप्ताह पहले ही अलग हुई हैं। साइना नेहवाल के सामने शुरुआती दौर में चीन की हान यूई की चुनौती होगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। तो शुरुआत तो अच्छी है। इस टूर्नामेंट में प्रणय ने जीत के साथ की है। लक्ष्य सेन का मुकाबला चल रहा है। साइना नेहवाल भी अब से कुछ देर बाद जो है अपना मुकाबला खेलेंगी। जैसे कि अभी बोला, लक्ष्य सेन और सिंधु चोट के बाद काफी टाइम बाद मैदान पे उतरे हैं और सिंधु ने तो अभी अपना कोरियाई कोच को बदला ही है। बिल्कुल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय जो नए कोच के साथ और पुराने कोच जिनके साथ उनको काफी सफलता हासिल हुई, उनके साथ अलग होने के बाद ये देखना है कि उनकी गेम पर कितना असर पड़ा और किस प्रकार का ये अच्छे के लिए है या मतलब उनके लिए इतना अच्छा ना होगा। मैं बुरा तो नहीं कहूंगा कभी भी, मगर दोनों ही बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु। जैसे मैंने बोला, राष्ट्रमंडल खेलों में जो है दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था। अब प्रणय का जो मुकाबला होगा इंडोनेशिया के मुझे लगता है गिंटिंग से ही होगा, क्योंकि गिंटिंग काफी अच्छे खिलाड़ी हैं और उनसे यदि जीते तो हम काफी आशा रख सकते हैं प्रणय से कि वो काफी आगे तक पहुंच सकते हैं। देखा जाए तो काफी सूखा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन में होता है। आपको लगता है इस बार की कुछ जीतेगा कोई टाइटल?
बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ऑल इंग्लैंड को तो जैसे विंबलडन और बैडमिंटन कहा जाता है, और मगर इस समय ऐसा है कि पिछले साल ही जो है राष्ट्रमंडल खेल हुए, अगले साल ओलंपिक गेम्स हैं, तो जब इतना सारा कैलेंडर जब पैक्ड हो जाता है और इतने सारे टूर्नामेंट्स हैं अब वर्ल्ड बैडमिंटन के, तो खिलाड़ियों का चोटिल होना जो है काफी संभव हो जाता है। तो इस कारण जो है हर प्रतियोगिता में सारे आपके जो है उच्च कोटि के खिलाड़ी देखने को नहीं मिलते। साइना नेहवाल का मुकाबला आज ही होगा, अब से कुछ देर बाद। शुरुआती दौर में चीन की हानवी की चुनौती होगी। इतना मुश्किल साइना के लिए होगा इस दीवार को तोड़ के आगे बढ़ना, क्योंकि ये भी एक कड़ी चुनौती उनके सामने होगी। देखिए, साइना नेहवाल जो है काफी वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, उनका जो अनुभव है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूं कि अभी भी उनमें काफी जान है, काफी जोर है। तो कहीं साइना भी जो है ये दिखाना चाहते हैं कि संन्यास लेने से पहले एक बार फिर से जो है किसी न किसी तरह का पदक हासिल कर पाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनका जो करियर है बहुत ही बेहतरीन रहा है। जी। रैकेट की दुनिया को आगे बढ़ाएं, बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां से कोई खास अच्छी खबर हमारे पास नहीं है, क्योंकि सिंगापुर स्मैश टेबल टेनिस टूर्नामेंट से हमारी चुनौती समाप्त हो गई है। जागृति से और जानकारी लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मनिका बत्रा की महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स दोनों मुकाबलों में हार के साथ ही सिंगापुर स्मैश टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। मनिका और जी साथियान को हिना हयाता और टोमोकाजु हारीमोतो की जापान की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। मनिका और साथियान ने जियान झेंग और च्यूजी यू क्लेरेंस की सिंगापुर की जोड़ी को प्री क्वार्टर फाइनल में 3-1, 11-7, 12-10, 9 से हराया था। भारतीय जोड़ी को मिक्स डबल्स के पहले दौर में बाई मिली थी। महिला डबल्स में मनिका और अर्चना कामत को मेंग चेन और यिदी वेंग की चीन की जोड़ी अंतिम 16 के कड़े मुकाबले में 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले मनिका, साथियान और शरद कमल सिंगल्स मुकाबलों के पहले दौर में ही पराजित हो गए। पुरुष डबल्स में हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की जोड़ी भी पहले दौर में हारकर बाहर हो गई। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो देखा जाए निराश करने वाली खबर। और वैसे टेबल टेनिस में जो है आपको कहीं लगता है कि कुछ और नए खिलाड़ी आ रहे हैं, मनिका बत्रा और उनके अलावा युवा खिलाड़ी? हाँ, मुझे तो अभी नजर नहीं आता कि कोई ऐसे खिलाड़ी हों, क्योंकि शरद कमल और सत्यन ने ही जो है भारत के लिए काफी लंबे अरसे से जो है बिल्कुल जो है छोर संभाल रखा है। शरद कमल तो जो है बिल्कुल लेजेंडरी स्टेटस के हैं, और मनिका बत्रा भी जो है उनका फॉर्म काफी पैची सा रहा है। कहीं जगह काफी अच्छा खेली है, फिर उसके बाद जो है बिल्कुल उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। जो कंसिस्टेंसी है वो उनकी गेम में देखने को नहीं मिल रही जो पहले थी। इसकी हम टेबल टेनिस की बात करें, मनिका बत्रा, आचरण शरद कमल की आपने बात की, या पहले हमने पीवी सिंधु और साइना नेहवाल की बात की। इसके बाद दोनों में अगर हम बात करें इंडिविजुअल इन खिलाड़ियों में, आपको लगता है कि इसके बाद कोई एक दूसरी ऐसी वो आ रही है, पौध आ रही है जो तुरंत इनकी जगह ले ले और हम उनकी चर्चा करें, वो अच्छा खेलें? देखिए, ऐसा बैडमिंटन में तो मुझे काफी उम्मीद है, क्योंकि लक्ष्य सेन की उम्र भी अभी काफी कम है, और बाकी जो आने वाले खिलाड़ी हैं हमारे जो युवा पौध जो है बैडमिंटन की काफी अच्छे है, क्योंकि जो टॉप 100 ऑफ द वर्ल्ड में काफी सारे यंग खिलाड़ी हैं भारत के। मगर टेबल टेनिस में मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है शायद थोड़ी सी कमजोर रहेगी भारत की टीम। हम रुक करते हैं FIH प्रो हॉकी लीग में, जहां लीग मुकाबलों में जर्मनी का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया 2-1 से हार गए। इससे पहले जर्मनी ने प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया था। लेकिन हम कल के मैच की चर्चा करेंगे। कृष्णा, कल ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हमने जर्मनी को 6-3 से हराया। भारतीय टीम ने पिछले शुक्रवार को भी विश्व कप चैंपियन जर्मनी को 3-2 से हराया था, और कहा यह जा रहा है कि यह सफलता जो है 1936 के ओलंपिक खेलों में जब हमने जर्मनी पर रिकॉर्ड 8-1 की जीत हासिल की थी, उसके बाद की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ऐसा है, जर्मनी की टीम की खासियत यह है कि उनका डिफेंस हमेशा जो है बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि इतना स्ट्रांग डिफेंस है कि तो अक्सर ये देखा जाता है कि जर्मनी की टीम जब हारती है तो 1 या 2 गोल से ऊपर से नहीं हारती, और भारत की टीम ने 6 गोल दागे। हालांकि 3 गोल जो है भारत पे भी किए गए, मगर 6 गोल जर्मनी की टीम पर करना जो है मेरा ख्याल है कि हमारे फॉरवर्ड्स को दाद देनी पड़ेगी, और लगातार 2 मैच जीते, और अब जो है भारत जो है अंक तालिका में भी जो है प्रो लीग में काफी आगे है। तो एक बार कहा जा सकता है कि जो है पिछली बार एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा, तो उसको जो है ये भारत की टीम जो अच्छा कर रही है।
पर अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्रो लीग हॉकी हमने जो शुरू की है इससे शायद जहां एक मौका मिल रहा है अपने आप को साबित करने का, हमारे खिलाड़ी भी शायद आगे अच्छा प्रदर्शन करेंगे जो नेशनल लेवल के मैचेस होंगे, इंटरनेशनल होंगे। बिल्कुल, क्योंकि कुछ युवा खिलाड़ियों को टीम में लिया गया है तो उसका जो है सीधा सा पॉजिटिव इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। और यही मकसद शायद है महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कि हमें नए खिलाड़ी मिलें जो नेशनल टीम में शामिल हो सके और हमारी महिला खिलाड़ियों को भी मौका मिले क्रिकेट में। महिला प्रीमियर लीग की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस के साथ मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक कृष्णा मुंबई इंडियंस ने 15वां ओवर चल रहा है, 3 विकेट पर 118 रन बना लिए हैं। फिलहाल हरमन कौर जो है बैटिंग कर रही हैं। यासिन भाटिया 44 रन बनाकर आउट हुई। मुंबई इंडियंस की बात करें तो अब तक 4 मुकाबले जीते हैं और टॉप पे है, बहुत अच्छा खेल रही है मुंबई इंडियंस। बिल्कुल, अभी तक ऑल विन रिकॉर्ड रहा है। दिल्ली की टीम भी जो है मैं समझता हूं कि काफी मजबूत है, मगर फिर भी 5 में से 1 मैच हार चुकी है। और बॉम्बे जो है, मुंबई इंडियंस जो है अभी तक सारे मैच जीत के आगे बरकरार है और ये वाला मैच भी काफी अच्छा खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद असली जो है खिताबी मुकाबला जो है भारत और मुंबई इंडियंस और दिल्ली के बीच में होगा। पुरुषों के क्रिकेट में बहुत साल पहले होता था कि रणजी ट्रॉफी में दिल्ली वर्सेस बॉम्बे देखा जाता था, तो अब लगता है कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में रहेगा। उधर गुजरात जायंट्स ने तो अभी तक कुछ खास नहीं अपना खेल दिखाया है। 4 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ 1 ही उसने जीता है, 4थे नंबर पर वो है। और आज भी जिस तरीके से अभी हमने कहा कि 15वां ओवर चल रहा था और 111 रन उन्होंने बना लिए थे, 122 रन बना लिए हैं, बल्कि उन्होंने तो एक अच्छा खासा टारगेट तय है मुंबई इंडियंस की तरफ से। कल दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 151 रन का लक्ष्य था, दिल्ली की टीम ने 2 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। क्रिकेट को जारी रखें। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की पीठ की चोट दोबारा उभर आई है। वो ऑस्ट्रेलिया के साथ 17 मार्च से शुरू होने वाले 3 ओडीआई मैचों की जो श्रृंखला है उसमें शायद नहीं खेल पाएंगे। श्रेयस अहमदाबाद टेस्ट के दौरान पीठ में जो है उनके स्वेलिंग आ गई थी, अंतिम टेस्ट में भी बल्लेबाजी करने नहीं उतरे थे। तो कहीं लगता है कि ये कुछ झटका श्रेयस अय्यर का न खेलना ओडीआई में होगा। बिल्कुल, और क्योंकि ये युवा खिलाड़ी हैं, जो करियर है उनके लिए जो है काफी लंबा करियर मुझे नजर आता है, मगर इस तरीके से चोटिल रहें और क्योंकि इतनी सारी क्रिकेट हो रही है तो इसलिए सारे खिलाड़ियों को जो है अपनी फिटनेस पर भी एक नजर रखनी जो है बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से इसके क्योंकि आईपीएल इनका भी शुरू होने वाला है तो शायद कोलकाता नाइट राइडर्स को भी चिंता हो सकती है। वो बिल्कुल सही कहा, जल्दी ठीक हो जाएंगे। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच इगोर सिमेनिक ने राष्ट्रीय शिविर के लिए 23 सदस्यीय अस्थायी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें सुनील छेत्री और मनवीर सिंह की अग्रिम पंक्ति की जोड़ी भी शामिल है। भारतीय टीम 3 देशों के टूर्नामेंट के लिए इम्फाल की यात्रा से पहले कोलकाता में 5 दिवसीय शिविर में भाग लेगी। टूर्नामेंट का आयोजन 22 से 28 मार्च तक खुमान लंपक स्टेडियम में होगा। इसमें भारत के अलावा म्यांमार और किर्गिज गणराज्य की टीमें भी हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा इंडियन सुपर लीग आईएसएल के फाइनल यानी 18 मार्च के बाद की जाएगी। तो कैंप लगाना और जाहिर तौर पर जब सुनील छेत्री और मानवीर सिंह रहेंगे तो खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, सुनील छेत्री से बेहतर खिलाड़ी मेरा ख्याल भारतीय फुटबॉल में समय है नहीं कोई, और उनका होना भारतीय टीम के लिए काफी जरूरी है। मगर मैं सोचता हूं कि भारतीय फुटबॉल के लिए अभी भी बहुत लंबा रास्ता जो है तय करना है। जाहिर तौर पर लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन वही कहते हैं ना कि आप स्लो एंड स्टडी चलते रहिए तो जरूर सफलता कहीं ना मिलेगी। हम फीफा विश्व कप की बात करते हैं। स्पेन और पुर्तगाल मोरक्को के साथ मिलकर 2030 फीफा विश्व कप की मेजबानी की दावेदारी पेश करने के बारे में सोच रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज मोरक्को की राजधानी रबात पहुंच चुके हैं। उन्होंने मोरक्को के प्रधानमंत्री सादेदीन अल उथमानी से मुलाकात की और विश्व कप की दावेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की। देखा जाए 2010 के विश्व चैंपियन में स्पेन ने 1982 में फुटबॉल के लिए महाकुंभ की मेजबानी की थी और इस बीच स्कोर और आ गया है और लक्ष्य सेन जीत गए। 21-18 से पहला मैच जीत गए हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। सेकंड गेम चलने वाला है और उम्मीद करते हैं कि आज 2 खिलाड़ी हमारे सेकंड राउंड में पहुंच जाएं। बिल्कुल सही कहा, और लक्ष्य सेन जो है काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। मैं समझता हूं यंग भी है, तो भारतीय बैडमिंटन के लिए उभरते हुए खिलाड़ी हैं और काफी जो है पदक जीत सकते हैं। कृष्णा, और समय नहीं है कोई और खबर लेने का। आप स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लिसनर्स। हम कल मिलेंगे, फिलहाल दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।